नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू हो चुकी है। पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा इस वक्त बैठक में मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों पर लगातार इस वक्त मंथन किया जा रहा। बताया जा रहा कि आज मुहर लग सकती है। 125 उम्मीदवारों के नाम पर आज फैसला हो सकता है। पहली सूची तैयार हो सकती है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद है। तमाम दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी के मौजूद है। विकास चंद्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लाइव। विकास, क्या जानकारी अंदर से आई है? प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, सीईसी की बैठक शुरू हो चुकी है। जी, ये बैठक अभी थोड़ी देर पहले शुरू हुई है। उसके पहले जेपी नड्डा और अमित शाह और राजनाथ सिंह पहुंचे थे। बाकी सारे सीईसी के सदस्य पहले से पहुंचे हुए थे। प्रधानमंत्री के पहुंचते ही ये बैठक शुरू हो गई है और नामों पर अब मंथन होगा। और ये कहा जा रहा है कि देर रात तक ये बैठक चलेगी और लगभग 140 नामों पर मुहर आज लगाई जा सकती है। तो अब बैठक शुरू हो चुकी है और जब बैठक शुरू हुई है तो अब जब तक ये बैठक समाप्त नहीं होती है और बीजेपी की तरफ से नामों का ऐलान नहीं किया जाता है, तब तक जितने भी नाम चल रहे हैं वो कहा जा सकता है कि सभी पर अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि अटकलें कई दिनों से लग रही हैं, लेकिन अब कुछ नाम सामने आ रहे हैं। लेकिन अब अंतिम मुहर लगाने के लिए सीईसी की बैठक शुरू हो चुकी है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में। ठीक है, इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। विकास हमारे साथ बने रही है। बड़ी खबर यह है कि यूपी के 30% से ज्यादा सांसदों का टिकट कट सकता है। सूत्रों के मुताबिक अजय मिश्रा टेनी और हेमा मालिनी का टिकट भी कट सकता है। वरुण गांधी, मेनका गांधी का भी टिकट कट सकता है। रीता बहुगुणा, सत्यदेव पचौरी का भी टिकट कट सकता है। दिल्ली में 3 से 4 सांसदों का टिकट कट सकता है। यह बड़ी खबर है इस वक्त। ये बड़ी खबर तमाम जो चेहरे थे जिनको लेकर कहा जा रहा है कि लगभग 30% के आसपास यूपी के जो सांसद थे उनको रिपीट नहीं किया जाएगा। विकास एक बार फिर से हमारे साथ है। विकास, ये खबर आई है कि लगभग 30% के आसपास जो पिछले बार जिनको टिकट दिया गया था उनको इस बार टिकट नहीं दिया जाएगा। यह खबर कितनी सही, अंदर से क्या जानकारी है? जी देखिए, बीजेपी इसी पैटर्न पे चल रही है। जब विधानसभा चुनाव हुए थे तब भी आपने देखा कि किस तरह से टिकटें काटी गई थी। और इस बार जो ये प्रधानमंत्री का अपना स्टाइल है और इस बार भी जो जानकारी आ रही है, जो पार्टी के सूत्र बता रहे हैं कि 30% से लेकर 40% तक टिकट काटे जा सकते हैं। और चूंकि उत्तर प्रदेश से बीजेपी को उम्मीद बहुत ज्यादा है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी बिल्कुल नुकसान नहीं चाहती है, तो ऐसे में वहाँ तमाम सारे जो अभी सांसद है उनके टिकट काट दिए जाएंगे। बहुत सारे ऐसे सांसद जिनके क्षेत्र बदल दिए जाएंगे, यानी आज जिस क्षेत्र से हो सकता है उन्हें दूसरे क्षेत्र से टिकट पकड़ा दिया जाए और नए चेहरे पर बीजेपी उत्तर प्रदेश ज्यादा दाव लगाने जा रही है। न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि जितने भी उनके सांसद हैं उसमें से 30 से 40% का टिकट कटेंगे तो वो नए चेहरों पर भी बीजेपी दाव लगाएगी ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की बढ़त रहे और पार्टी 2019 के रिकॉर्ड को तोड़ सके। विकास लगातार हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के संभावित उम्मीदवारों की आज जो सूची सामने आई है, सूत्रों के मुताबिक यूपी की हाई प्रोफाइल सीटों का आज ऐलान हो सकता है। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही चुनाव लड़ेंगे। लखनऊ से राजनाथ सिंह एक बार फिर से चुनाव लड़ सकते हैं और अमेठी से स्मृति ईरानी, गोरखपुर से रवि किशन का नाम कहा जा रहा है कि फाइनल है। मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान। ये सूत्रों के हवाले से खबर इस वक्त आ रही है। जो हाई प्रोफाइल सीटें हैं, बड़े चेहरे हैं, दिग्गज चेहरे हैं, लगभग हो सकता है कि वो रिपीट किए जाएंगे। विकास एक बार फिर से हमारे साथ हैं। विकास, प्रधानमंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत तमाम जो दिग्गज चेहरे हैं जो टॉप लीडरशिप में शामिल हैं, लगभग वो अपनी सीटों पर रिपीट करेंगे, ये खबर है। जी बिल्कुल, इसी तरह की जानकारी आ रही है कि चाहे वो प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री अमित शाह हो और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो और भी कई सारे ऐसे मंत्री हैं जो अपने सीट पर ही टिकट पाएंगे और वहीं से वो चुनाव लड़ेंगे। हालांकि कई सारे ऐसे राज्यसभा के सदस्य हैं जो मंत्री हैं, तो उनके लिए सीटों का चयन किया गया है, उनको भी चुनाव लड़ाया जाएगा। तो इस बार अभी इस जो सीईसी की बैठक शुरू हुई है तो इसमें तीन तरह के उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होनी है। एक तो जो बिल्कुल जिन्हें टिकट मिलना ही है, मैदान में उतरने वाले ही हैं, उन नामों पर चर्चा होगी जिसमें प्रधानमंत्री का नाम भी शामिल है, गृह मंत्री का नाम भी शामिल है, राजनाथ सिंह का भी नाम शामिल है। दूसरे जो वो मंत्री जो राज्यसभा के हैं लेकिन टिकट दिया जाना है तो उनके नामों पर चर्चा होने वाली है। साथ ही उन उम्मीदवारों के नाम जिनके टिकट कटने वाले हैं, विधानसभा माफ करिए लोकसभा क्षेत्र बदलने वाले हैं, तो उन नामों पर चर्चा होने वाली है। तो इसी की बैठक में काफी कुछ निर्णय होने वाले हैं। चूंकि पहली सूची जारी होने वाली है तो बीजेपी श्री गणेश ठीक से करना चाह रही है। बिल्कुल, इसी बीच एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि गुजरात की बात की जाए तो गांधीनगर से कहा जा रहा है कि अमित शाह एक बार फिर से चुनाव लड़ेंगे, बड़ी खबर। जबकि संबलपुर से धर्मेंद्र प्रधान को इस बार टिकट मिलेगा। पूरी से संबित पात्रा, पिछले बार भी टिकट मिला था, चुनाव हार गए थे, लेकिन एक बार फिर से संबित पात्रा को पूरी से ही लड़वाने की तैयारी है। टिकट मिल सकता है। महेंद्रगढ़ से भूपेंद्र यादव, अरुणाचल पश्चिम से किरण रिजिजू को टिकट दिया जाएगा। विकास, इसको लेकर क्या जानकारी? ये तमाम दिग्गज हैं जो अपने अपने सीटों पर पिछले बार रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल करके आए थे। कहा जा रहा है कि एक बार फिर से इन्हीं सीटों पर इन्हीं की दावेदारी रहेगी, बीजेपी इनको टिकट देगी।
जो दिग्गज हैं जिन्होंने रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की थी, तो सीधी सी बात है कि वो उनके नाम तो बदलने वाले नहीं है, उनके नाम कटने वाले नहीं है। अब गृह मंत्री अमित शाह का नाम तो कट नहीं जाएगा और वो अपनी सीट से एकदम रिकॉर्ड मतों से वो चुनाव जीते थे, तो वो अपनी सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। जहाँ तक रहा सवाल धर्मेंद्र प्रधान का, तो इस बार उन्हें मैदान में उतारा जा रहा है और पूरी की सीट जो है, तो पूरी की सीट पर बीजेडी से पिछली बार भी संबित पात्रा हार गए थे और अच्छी टक्कर संबित पात्रा ने दी थी, तो इस बार भी संभावना इस बात की ज्यादा है कि संबित पात्रा को फिर से उस क्षेत्र से चुनाव लड़ाया जाए। तो अभी जो भी नाम सामने आ रहे हैं वो दिग्गजों के नाम सामने आ रहे हैं और उन नामों, जैसा मैंने पहले कहा कि उन नामों पर इस बार चर्चा सीईसी की बैठक में आज होने वाली है, जिनका लड़ना बिल्कुल तय है, जिनका टिकट ऐसा नहीं है कि कोई किसी बात का संशय है कि वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, मैदान में उतरेंगे या नहीं लड़ेंगे, तो उन सभी नामों पर मुहर आज सीईसी की बैठक में लगा दी जाएगी। नहीं बिल्कुल, लेकिन ये वो दिग्गज हैं जिनको लेकर बिल्कुल ये तय माना जा रहा था कि ये चुनावी मैदान में अपनी सीटों से आएंगे, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडरशिप में बड़ी भूमिका में है। क्या पहली सूची में ये नाम वाकई में हो सकते हैं? जी, इस बात की जानकारी आ रही है। पार्टी के सूत्र यही बता रहे हैं कि चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो, पीयूष गोयल हो, धर्मेंद्र प्रधान हो, निर्मला सीतारमण हो, मनसुख भाई मंडाविया हो, तो इस तरीके के जो नाम है वो सारे नाम प्रथम सूची में शामिल हो सकते हैं, जिनको लड़ने पर कोई संशय नहीं है, तो उनके नाम प्रथम सूची में जरूर जारी किए जाएंगे। क्योंकि बीजेपी की रणनीति है कि 10 मार्च तक 300 सीटों का ऐलान पार्टी कर देना चाहती है, ताकि वक्त रहते प्रत्याशियों को और पार्टी दोनों को चुनाव अभियान चलाने का और चुनाव प्रचार करने का मौका मिल जाए। विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने इसी रणनीति पर काम किया था कि चुनाव की घोषणा से पहले ही अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया था। ठीक है विकास, इसी बीच एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, उसको लेकर भी आपसे जानकारी लेंगे। बड़ी खबर यह है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश को लेकर भी कुछ नाम बिल्कुल साफ हो गए हैं। बीकानेर से अर्जुन मेघवाल का नाम इस वक्त सामने आ रहा है, जोधपुर से गजेंद्र शेखावत का नाम सामने आ रहा है, ग्वालियर से ज्योतिरादित्य सिंधिया और विदिशा से शिवराज सिंह चौहान को टिकट दिया जा सकता है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि राजस्थान और मध्य प्रदेश को लेकर भी ये कुछ नाम जो बिल्कुल साफ होते दिखाई दे रहे हैं। बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल, जोधपुर से गजेंद्र शेखावत, ग्वालियर से ज्योतिरादित्य सिंधिया और इसके अलावा आपको बता दें कि विदिशा से इस बार लोकसभा चुनाव के लिए शिवराज सिंह चौहान को टिकट मिल सकता है। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। 4 बड़े चेहरे राजस्थान और मध्य प्रदेश को लेकर यह बड़ी खबर है। ग्वालियर से ज्योतिरादित्य सिंधिया, विदिशा से शिवराज सिंह चौहान, उधर बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल और जोधपुर से दरअसल गजेंद्र सिंह शेखावत को एक बार फिर से टिकट दिया जाएगा। गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से ही सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री हैं। बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री हैं। और इस वक्त विकास दोबारा हमारे साथ जुड़े हैं। विकास, ये 3 नाम तो लगभग तय माने जा रहे थे, अपने अपने लोकसभा सीटों से ये चुनावी मैदान में उतरेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री नाम बनाए जाने के बाद जब ये संभावना थी कि क्या केंद्र की राजनीति में शिवराज आएंगे, बिल्कुल नाम वो साफ होता दिख रहा है कि विदिशा से इस बार किस्मत आजमाएंगे या उनको टिकट देगी भारतीय जनता पार्टी। देखिए, जब शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था तो उस वक्त इन्हें बता दिया गया था कि लोकसभा चुनाव वो लड़ेंगे और जब जीत कर केंद्र में आएंगे तो उन्हें बड़ी भूमिका दी जाएगी, यानी मंत्री बनाया जाएगा। उस समय तो भी बात आई थी कि जब वो जीत जाएंगे और केंद्र में सरकार बनेगी तो उन्हें कृषि मंत्री बनाया जाएगा शिवराज सिंह चौहान को। यहाँ तक जानकारी आई थी। तो पहले जानकारी आई कि शिवपुरी से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उसके बाद जो संभावित सूची सामने आई है तो उसमें उनको विदिशा से पार्टी मैदान में उतार सकती है और विदिशा से वो चुनाव लड़ेंगे। और जहाँ तक रहा सवाल ज्योतिरादित्य सिंधिया का, तो ग्वालियर उनकी परंपरागत सीट है। हालांकि कई दूसरे दावेदार भी ग्वालियर सीट से हैं, लेकिन जो जानकारी आ रही है तो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को ग्वालियर से उतारा जाएगा, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा भी मांग रहे थे लोग। जानकारी है कि नरोत्तम मिश्रा को भोपाल सीट दे दी जाएगी। बिल्कुल, और राजस्थान का जिक्र करें तो दोनों सीटों पर रिपीट किया जा रहा है। बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल जो प्रधानमंत्री और अमित शाह के बेहद करीबी, आपने देखा होगा कानून मंत्री की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से यह सीट उन्हीं के हिस्से में आ सकती है, यह बड़ी खबर है। और जोधपुर भी गजेंद्र सिंह शेखावत को यहां से चुनावी मैदान में फिर से उतारने की तैयारी है। विकास जी, देखिए दोनों लोग मंत्री हैं, केंद्र में पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, अच्छे नेता हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुआ तो संकट मोचन की भूमिका में भी रहे, तो ऐसी स्थिति में इनकी टिकट कटे या सीट बदले इसकी कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है। यही वजह है कि इन लोगों के नाम को भी अटकलें लगाई जा रही हैं और संभावित सूची में भी इन लोगों का नाम है। जी बिल्कुल सही आपने कहा। कुल मिलाकर एक एक करके नाम बिल्कुल साफ होते जा रहे हैं। और ये बड़ी खबर है एक और कि झारखंड की खूंटी से अर्जुन मुंडा को टिकट संभव माना जा रहा है, जो सूत्रों के हवाले से अभी तक खबर सामने आई है। और हुगली से लॉकेट चैटर्जी का नाम सामने आ रहा है, ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। यानी 2 और नाम बिल्कुल साफ होते दिखाई दे रहा है। हालांकि ये संभावित सूची जिसको लेकर सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि अर्जुन मुंडा को दरअसल खूंटी से और इसके अलावा अगर बंगाल की बात करें तो हुगली से लॉकेट चैटर्जी का नाम अब तक सामने आया है जो सूची में हो सकता है। इसको लेकर विकास क्या जानकारी है दोनों चेहरों को लेकर?
जी देखिए, दोनों ये संभावित सूची में इन दोनों के नाम है जो सूत्रों के हवाले से आई और जो जानकारी मिल रही कि इन दोनों लोगों को इन्हीं जगहों से टिकट दी जाएगी। हालांकि इसको अंतिम नहीं माना जा सकता, क्योंकि कई बार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौंकाने वाला फैसला करते हैं कि कई बार अटकलें लगाई जाती हैं, संभावनाएं जताई जाती हैं, संभावित सूची में नाम भी होता है। जब अंतिम सूची जारी की जाती है तो उसमें नाम बदल गए होते हैं, लोकसभा क्षेत्र बदल गया होता है। लेकिन लॉकेट चटर्जी हो, चाहे अर्जुन मुंडा हो केंद्रीय मंत्री, चूंकि इस बार उनको दायित्व भी बहुत बड़ा दिया गया है, तो वो अपने इन सीटों से वो लोग चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इंतजार है कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जब खत्म होती है और बीजेपी जब ऐलान करती है तो देखने वाली बात होगी कि सूची में कहां पर इन लोगों का नाम होता है। बिल्कुल सही आपने कहा, कहां पर इनका नाम होता है। लेकिन चूंकि अभी मीटिंग चल रही है, सीईसी की मीटिंग शुरू हो चुकी है, प्रधानमंत्री इस वक्त मौजूद हैं, तमाम दिग्गज नेता अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा सभी मौजूद हैं और कहा जा रहा है कि तमाम वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में इस वक्त प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद हैं, उनकी अध्यक्षता में ये मीटिंग चल रही है और मंथन किया जा रहा है। लेकिन देखना यह है कि जो नाम अब तक सूत्रों के हवाले से जो पहली सूची का जिक्र किया जा रहा है उसमें और कौन कौन से चेहरे साफ हो सकते हैं। सबसे दिलचस्प वो तस्वीर होगी कि आखिर किन बड़े दिग्गज नेताओं या चेहरों के टिकट, जैसा जिक्र किया जा रहा है कि यूपी में टिकट कट सकता है और उसकी जगह भारतीय जनता पार्टी, जिस तरीके से राजनीति की परंपरा शुरू हुई है कि तमाम नए चेहरों को मौका दिया जाता है और उनकी भूमिका को बढ़ाया जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब उस पर या फिर बीजेपी उस पर क्या फैसला करती है। एक बड़ी खबर इसी बीच आ रही है, नैनीताल से अजय भट्ट को मिल सकता है टिकट, ये बड़ी खबर। डिब्रूगढ़ से सर्बानंद सोनोवाल को टिकट संभव, यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि फिलहाल नैनीताल से अजय भट्ट को टिकट मिल सकता है, यह बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से। ये एक एक करके जो अंदर से जानकारी मिल रही है भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय से आपके सामने इस वक्त, यह बड़ी खबर। विकास हमारे साथ दोबारा जुड़ गया। विकास, क्या जानकारी इन दोनों चेहरों को लेकर है? जी देखिए, इन दोनों चेहरों को जो जानकारी आ रही है कि इन लोगों को भी पार्टी मैदान में उतारेगी या डिब्रूगढ़ से सर्बानंद सोनोवाल को पार्टी मैदान में उतारने जा रही है। हालांकि जैसे मैं आपने पहले दर्शकों को बताया कि अभी सीईसी की बैठक चल रही है, नामों पर मंथन चल रहा है। जब कोर ग्रुप की बैठक हुई थी, क्योंकि बीजेपी में टिकट देने की अपनी एक व्यवस्था है, अपनी एक परंपरा है कि सीईसी के पहले राज्यों के कोर ग्रुप की बैठक होती है, तो कोर ग्रुप की बैठक में इन लोगों को नाम पर मुहर लगाई गई थी। जी बिल्कुल, इन बातों को लेकर कहा जा रहा है या इन नामों को लेकर कहा जा रहा है कि मुहर लगाई गई। इसी बीच एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि ये बड़ी खबर है कि पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर से दिलीप घोष को टिकट संभव, यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। कूच बिहार से दरअसल निशित प्रमाणिक को टिकट मिल सकता है। ये दो नाम और साफ हो रहे हैं, पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर से दिलीप घोष और दूसरा जो नाम अब तक सामने आया है कूच बिहार से निशित प्रमाणिक को टिकट दिया जा सकता है। विकास, अभी चूंकि ये संभावित सूची कही जा रही है, लेकिन ये तमाम दिग्गज चेहरे हैं जो लगभग अपने अपने क्षेत्रों में वाकई में पोटेंशियल रखते हैं। ये नाम साफ हो रहे हैं, इनकी सीटें साफ होती दिखाई दे रही हैं। दो और नाम साफ हुए। जी बिल्कुल, देखें कि अगर पश्चिम बंगाल की बात करें, अगर दिलीप घोष को वो नहीं टिकट मिलेगा, अगर निशित प्रमाणिक को टिकट नहीं मिलेगा, तो बीजेपी की बहुत ताकत पश्चिम बंगाल में है नहीं। फिर वो प्रत्याशी कहाँ से लाएंगे, नेता कहाँ से लाएंगे? अभी वहाँ की राजनीति खुद बीजेपी के विपरीत जा रही है। ममता बनर्जी ने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी है। वैसे में दिलीप घोष इनके फाइटर नेता हैं। अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बात की जाए तो दिलीप घोष ही हैं, तो ऐसे में उनको टिकट मिलना है। ठीक है विकास, लगातार आप वहां पर बने रहिए, लगातार नजर बनाए रखिए। कुल मिलाकर यह है कि इस वक्त ये बड़ी खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद हैं और सीईसी की मीटिंग चल रही है। अंदर से जो एक एक जानकारी आएगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी रहेंगी।